रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि स्वॉर्डविक, ब्लेज वैली और मिस्टिक वैली ये तीनों ही सेक्ट किंग ह्यूमन के गेट के सामने आके खड़े हो जाते हैं और चिल्ला के कहता है कि जल्दी करो और बाहर आओ किंग ह्यूमन के हेडमास्टर। तो तीनों फोर्स को अपनी गेट के सामने देखकर किंग ह्यूमन के सारे डिसाइपल काफी ज्यादा घबरा जाता है और रोते हुए कहता है कि ये सब क्यों हो रहा है, तीनों फोर्स हम पर अटैक क्यों करना चाहता है। मैंने तो अभी तक शादी भी नहीं किया, मैं मरना नहीं चाहता। तो दूसरा लड़का उसे सांत्वना देते हुए कहता है कि ब्रदर डरो मत, हमारे पास हेवनली सुप्रीम है। तो तीसरा लड़का कहता है कि सिट, तीनों फोर्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं, हम तो गए काम से। तो तीनों सेट चिल्ला के कहता है कि अगर ड्वान सीलियंग बाहर नहीं आएगा तो हम स्ट्राइक करेंगे। तो सभी डिसाइपल चिल्ला के कहता है कि आसपास मैस मत करो। तभी पीछे से ड्वान सीलियंग आ रहे होते हैं, तो उन्हें देखकर लड़के चिल्ला के कहता है कि मास्टर यहाँ पर आ गए हैं। तो देखते हैं कि ड्वान सीलियंग के साथ और दो एल्डर होते हैं। तो उन्हें देखकर स्वॉर्डविक का मास्टर कहता है कि ड्वान सीलियंग, आज वो दिन है जब तुम्हारा किंग ह्यूमन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सामने की तीनों फोर्स को देखकर ड्वान सीलियंग घबरा के अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर 10 से कम कल्टिवेटर्स नहीं है और साथ ही स्पिरिट पावर के मास्टर भी है। तो वहाँ पर ब्लेज सेक्ट और मिस्टिक वैली में से भी बहुत सारे लोग आए होते हैं। तभी ब्लेज सेक्ट की मास्टर कहता है कि ड्वान सीलियंग, मैंने सुना है कि झू तियानजुन नाम के किसी आदमी के सामने तुमने सरेंडर कर दिया है, उसे बाहर निकालो। आज हमारे तीनों फोर्स को उसे दे दो, एक ऐसा मौत जिसके लिए दफनाने का भी जगह नहीं है। तो ड्वान सीलियंग हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे सीनियर को मारना चाहते हो, तुम तो उनसे मिलने के भी लायक नहीं हो। और बेचारा वो अपने मन में परेशान होकर कहता है कि सीनियर, आप अभी तक आए क्यों नहीं। और इधर हमें जियाओ चैन का सीन दिखाया जाता है। वो बड़े ही मजे से अभी तक जियांग मिंग के साथ बाजार में घूम रहा होता है। तो जियांग मिंग जियाओ चैन की बाजू को पकड़ के कहती है कि ब्रदर जियाओ चैन, आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो जियाओ चैन बड़े प्यार से उसकी सर सहलाते हुए कहता है कि जब तक कि तुम खुश हो मैं भी खुश हूँ। और उस बीस्ट लड़की की रस्सी को जियांग मिंग को पकड़ाते हुए कहता है कि वैसे तुम पहले उसे सिटी में घुमा ले आओ, मुझे कुछ चीजों को निपटाना है, मैं तुम्हें बाद में पिक कर लूंगा। तो जियांग मिंग कहती है कि ओके ब्रदर जियाओ चैन। और जियाओ चैन उस बीस्ट लड़की को कहता है कि तुम ऑबिडियंटली होके अपने सीनियर सिस्टर की बात सुनना, वरना तुम ग्रिल होके खा लिया जाओगे। तो ये सुनकर वो बीस्ट लड़की भी घबरा जाती है और अपनी ही भाषा में हाँ कहती है। तो जियांग मिंग मुस्कुरा के कहती है कि वैसे ब्रदर जियाओ चैन, तियानयुआन सिटी में एक नया रेस्टोरेंट है जहाँ के डिशेस खास कर डिलीशियस होते हैं। मैं जाकर पहले रिजर्वेशन कर लेती हूँ ताकि आप वापसी के ठीक बाद खाना खा सके। तो जियाओ चैन पीछे मुड़कर मुस्कुरा के कहता है कि ठीक है, जब मेरा ये छोटा सा काम पूरा हो जाएगा तब मैं खाना खाने के लिए वापस आऊंगा। और इधर जियाओ चैन की भेजे गए मैसेज को पेट्रियस ड्वान देख रहा होता है। उस स्टोन में लिखा होता है कि आप पहले खड़े हुए, मैं 1 घंटे में वहां पर पहुंच जाऊंगा। तो ये मैसेज देख के ड्वान सीलियंग परेशान हो जाता है और बेचारा अपने मन में रोते हुए कहता है कि उनके पास दर्जनों पीक स्पिरिट का मास्टर है, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ। फिर वो एक गहरी सांस छोड़ता है और उन लोगों को कहता है कि मैं तुम लोगों को लास्ट चांस दे रहा हूँ, मेरे किंग ह्यूमन के सामने सबमिट कर दो। 1 घंटे तक ध्यान से तुम लोग इस बारे में सोचो। तो किंग ह्यूमन के सभी डिसाइपल ये सुन के हैरान हो जाता है और चौंकते हुए कहता है कि रुको, हेडमास्टर ने अभी क्या कहा, उन्होंने 3 फोर्स को हमारे सामने सरेंडर करने को कहा। तो दूसरा लड़का कहता है कि क्या मैंने ये गलत सुना। और ड्वान सीलियंग की बात सुन के तो स्वॉर्डविक मास्टर भी हैरान हो जाता है और फिर चिल्ला के कहता है कि ड्वान सीलियंग, क्या तुम सच में पागल हो गए हो, तुमने हमें 1 घंटा दिया। और फिर हंसते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम 1 घंटे में कैसे तुम्हारे किंग ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करते हैं। और मिस्टिक सेक्ट वैली की मास्टर भी चिल्ला के कहता है कि ड्वान सीलियंग, सुप्रीम मास्टर ने तुम्हारे खिलाफ किस तरह के हथकंडे अपनाए, हमारे तीनों फोर्सेस का एक साथ सामना करना ये अब तुम पर निर्भर है। भले ही ये सिर्फ हमारी गोस्ट वैली ही क्यों ना हो, लेकिन ये कोई ऐसा चीज नहीं है जिसके खिलाफ तुम लड़ सको। तो ब्लेड सेक्ट मास्टर भी कहता है कि हाँ, तुम तो बहुत ही एरोगेंट हो। तो ड्वान सीलियंग कहता है कि झू तियानजुन का एबिलिटी तुम लोगों की इमेजिनेशन से भी बाहर है, जबकि तुम लोग सरेंडर करना नहीं चाहते हो, तो मुझे तुम लोगों के साथ पोलाइट ना बनने के लिए ब्लेम मत करना। और फिर वो चिल्ला के कहता है कि अभी। तो उसके पीछे के 2 एल्डर और साथ ही ड्वान सीलियंग अपने पावर को रिलीज करता है। ये देख के स्वॉर्डविक का मास्टर भी कहता है कि ठीक है, फिर चलो वार करते हैं। तो ड्वान सीलियंग अपनी उंगलियों में पावर को रिलीज करके कहता है कि रेडी हो जाओ। और इधर मिस्टिक वैली की सेक्ट मास्टर भी अपने फ्लैश झंगसेंग मोमेंटम को यूज करता है
और ब्लेसजेट की मास्टर भी अपने अनकंट्रोलेबल फ्लेम का यूज करता है। बट तभी डुआन सीलियन के साथ बाकी एल्डर्स भी बड़ी तेजी से पीछे हट जाते हैं और अपने किंग ह्यूमन की गेट के दायरे में आ जाते हैं और चिल्ला के कहता है कि रिकॉल। तो देखते हैं कि वहां पर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनने लगता है। तो ये देख के स्वॉर्डपिक मास्टर तो चौंक जाता है और साथ ही ब्लेसजेट और मिस्टिक वैली की मास्टर भी चौंक जाता है और बाकी सारे जो उनके साथ एल्डर या डिसाइपल आए थे वो सब लोग भी हैरान हो जाता है और हैरानी से कहता है कि क्या क्या डुआन सीलियन हमारे साथ खेल रहा है? ये क्या है? वैसे सॉरी गाइस, मेरी सर्दी की वजह से नाक बंद हो गई है, इसलिए शायद मेरी आवाज थोड़ी अलग आ रही है, तो आप लोग प्लीज एडजस्ट कर ले। फिर डुआन सीलियन हंसते हुए कहता है कि यू किंगबो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा? ये अरे किंग ह्यूमन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इसे कैसे तोड़ सकते हो। तो स्वॉर्डपिक की मास्टर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि बिना लड़े ही पीछे हट जाना, ये तुम्हारे कछुए की छवि के बिल्कुल उल्टा है। फिर अपने फॉर्मेशन को देखो और ये भी कि ये तुम्हें कितने देर तक प्रोटेक्ट कर सकता है। तो मिस्टिक वैली की सेट मास्टर स्वॉर्डपिक की मास्टर को कहती है कि उसका ये बिहेवियर डुआन सीलियन ऑब्वियसली काम को टालने वाला है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुप्रीम मास्टर इस टाइम किंग ह्यूमन में नहीं है। तो स्वॉर्डपिक के मास्टर भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन अगर सुप्रीम मास्टर भी यहाँ पर आ गए तो वो भी आज किंग ह्यूमन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता और वो सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि सभी लोग अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज करो और इस एरे को डिस्ट्रॉय कर दो। तो ब्लेस सेक्ट के लोग अपने फायर का यूज करता है और बाकी दो सेक्ट भी अपने अपने पावर का यूज करता है, जिससे तीनों फोर्स ये एक साथ ही अटैक करता है उस एरे के ऊपर। तो वहां पर बड़े बड़े धमाका होने लगता है और हर तरफ धुआं ही धुआं होता है। तो धुआं हटने के बाद देखते हैं कि उस फॉर्मेशन को कुछ भी नहीं होता और उस फॉर्मेशन के अंदर से डुआन सीलियन कहता है कि ये कैसा है? तो स्वॉर्डपिक का मास्टर कहता है कि इंटरेस्टिंग, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा फॉर्मेशन स्पिरिट अटैक्स के स्ट्रॉन्गेस्ट एडीवी पीक को कैसे रोक सकता है। तो देखते हैं कि स्पिरिट लेवल के कुछ मास्टर्स आगे आ जाते हैं और वो सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमें एक ही जगह पर अटैक करना है और वो सब लोग अपने अपने पावर को यूज करके एक जगह पे अटैक करने लगता है। लेकिन देखते हैं कि इतने सारे अटैक के बाद भी उस अरे को कुछ भी नहीं हो रहा होता है, वो अरे बिल्कुल ठीक होता है। तो ये देखिए किंग ह्यूमन के सभी डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाओ, ये अरे तो बिल्कुल ठीक है। और डुआन सीलियन भी इस अरे को देखकर अपने मन में कहता है कि उस टाइम मास्टर ने ये अरे मेथड बताई और कहा कि सुप्रीम रैंक के नीचे के कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। अब ये मास्टर जियाओचन है या फिर इसका कोई पुराना मास्टर है, ये मुझे नहीं पता। आशा करता हूँ कि ये कुछ टाइम तक रेजिस्ट कर सके। सीनियर, आपको जल्दी ही आना होगा। तो किंग ह्यूमन के सभी डिसाइपल उन लोगों को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम लोग हमारे किंग ह्यूमन को हमारे खून से धोना नहीं चाहते? तो फिर तुम अंदर क्यों नहीं आते? तो दूसरा कहता है कि आओ आओ अंदर तो आओ। तो तीसरा तो अपनी तशरीफ दिखा के कहता है कि हाँ अंदर आओ। तो इससे सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, बाहर आओ। अगर तुम लोगों ने हिम्मत की तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तुम लोग बस एक बेकार कुत्ते के झुंड हो। तभी स्वॉर्डपिक का मास्टर कहता है कि किंग ह्यूमन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अरे तो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। हम तीनों फोर्स को एक साथ मिलकर अटैक करना होगा। तो वो सभी लोग अपने अपने मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है और एक साथ उस अरे के ऊपर अटैक करता है। तो देखते हैं कि उनके अटैक की वजह से अरे में एक थोड़ा सा दरार आ जाता है और डुआन सीलियन भी कहता है कि कितना भयानक पावर है ये। तो जब स्वॉर्डपिक का मास्टर देखता है कि अरे में दरार आ गया है तो वह हंसते हुए सभी को कहता है कि सभी लोग अब जाओ। तो सभी लोग अपने अपने पावर से उस दरार के ऊपर अटैक करता है, जिससे उस अरे में और भी ज्यादा क्रैक आने लगता है। और ये देख के डुआन सीलियन परेशान होकर कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इधर स्वॉर्डपिक का मास्टर अपने मल्टीपल स्वॉर्ड के साथ उस क्रैक के ऊपर अटैक करता है, जिससे उस अरे के उस टूटे हुए हिस्सा पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये देखे किंग ह्यूमन के सभी डिसाइपल काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्ला के कहता है कि ये खत्म हो गया, इस बार ये सच में खत्म हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? तो स्वॉर्डपिक के मास्टर सभी को ऑर्डर देता है कि सब लोग आगे बढ़ो और किंग ह्यूमन को उनके खून से धो दो। तो उन्हें आते हुए देखकर डुआन सीलियन भी अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि किंग ह्यूमन के डिसाइपल दुश्मनों के ऊपर अटैक करो। तो सभी डिसाइपल चिल्ला के कहता है कि हाँ, और वो लोग भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो एक तरफ से होता है किंग ह्यूमन के डिसाइपल्स और दूसरी तरफ से होता है दुश्मनों के डिसाइपल्स। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।